हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th के लिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि त्रुटियों का संयोजन क्या है। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि त्रुटि क्या होती है, किसी मापन में त्रुटि क्या होती है, यानी कि मापन की अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि भी हमने बताया कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां जा करके हमारे चैनल पे जा करके पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आइए आज शुरू करते हैं। त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि त्रुटि तो होती है मापन में, आप जानते हैं कि मापन में त्रुटि 100% होती है, होगी। तो अब जो है उसका संयोजन हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि भिन्न भिन्न राशियों को हम जोड़ते हैं, भिन्न भिन्न राशियों को हम घटाते हैं। तो मान लीजिए कि मापी गई राशि ही होती है, दो मापी गई राशि को ही हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक तीसरी राशि प्राप्त हो जाती है, तीसरा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम अलग अलग राशि ले रहे हैं उसमें भी त्रुटि हो सकती है। और वो जब उन दो राशियों को जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो क्या होता है कि उस संयोजन में भी क्या मिलती है, हमें त्रुटि मिलती है। तो इसी चीज को आप लोगों को समझना है अच्छे से। तो जो है ये योग तथा अंतर में भी क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। योग करने पे भी जो है त्रुटि हो सकता है, और अंतर करने पे भी क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकती है, मतलब कि एरर मिल सकता है। इतना ही नहीं, गुणन और विभाजन में भी त्रुटि मिल सकती है। तो कितने तरह की क्रियाएं की जाती हैं, या तो जोड़ यानी योग संकलन बोलते हैं, या तो अंतर यानी कि घटाना, इसको व्यवकलन बोलते हैं, आप देख सकते हैं, व्यवकलन बोलते हैं। योग को क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। तो जब दो मापित राशियों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें भी त्रुटि हो सकती है, त्रुटि मिल सकती है हमें। जब दो मापित राशियों को हम एक दूसरे से घटाते हैं तो उसमें भी क्या मिल सकती है भाई, एरर मिल सकती है, त्रुटि मिल सकती है। तो वही चीज जो है निकाला गया है, अभी मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। और गुणन और भाग में भी, यानी कि गुणा करने पर भी, दो राशियों का गुणा हम कर रहे हैं तो उसमें भी क्या मिल सकता है, त्रुटि मिल सकता है। अलग अलग राशियां और कहीं ना कहीं से मापी गई हैं, उनका अगर हम जो है गुणनफल कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि मिल सकती है, विभाजन में त्रुटि मिल सकती है। तो यही चीज आप लोगों को समझना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। योग यानी कि संकलन तथा अंतर यानी कि व्यवकलन में त्रुटि हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक भौतिक राशि है, कोई एक भौतिक राशि z है, ठीक है। और ये भौतिक राशि कैसी है, तो ये दो राशियों का योग है, यानी कि z बराबर एक राशि मान लीजिए x है और दूसरी राशि मान लीजिए क्या है, y है। तो इन दो राशियों का क्या है, ये योग है, ठीक है। लिखा भी गया है कि ये दो अन्य भौतिक राशियों के क्या है, योग के तुल्य है, मतलब योग है। ये किसका योग है, तो x का और y का, ठीक है। x और y क्या है, दो भौतिक राशियां हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका z बराबर x प्लस वाई, ठीक है। अब जो है इन तीनों राशियों मतलब कि x, y और z तीनों राशियों में त्रुटि तो होगी ना, अलग अलग त्रुटि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मापी गई हैं और मापी गई हैं अलग अलग, और लिया कि इनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो त्रुटि आई होगी ना मापने में, इनको अलग अलग, ठीक है। x को अलग, y को अलग जो है मापने में त्रुटि तो हुई होगी। तो वो त्रुटि मान लिया गया है x, y और z में सीमांत त्रुटि, एक लिमिट में त्रुटि होगी। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट त्रुटि होगी, मतलब जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेवल में ही त्रुटि होगी इसकी। तो मान लेते हैं क्रमशः क्या है, प्लस माइनस एक्स डेल्टा एक्स। किस में त्रुटि है, ये तो एक्स के मापन में त्रुटि है। कितना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि भाई एक्स अगर मान लीजिए कि 10 एक्यूरेट 10 मीटर है, तो हो सकता हो कि मापा जाए अगर, तो ये 9.99 आ जाए मीटर, या हो सकता है कि ये 10.01 मीटर आ जाए। तो देख लीजिए ये माइनस यानी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी थोड़ा सा हो सकता है, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू से, ठीक है। इसमें एरर आ सकता है, इसलिए प्लस और माइनस लिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा जो फिक्स मान होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है या उससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है। इसी तरह से जो है वाई के मापन में मान लिया कितना है, प्लस माइनस डेल्टा वाई। जेड के मापन में मान लिया प्लस माइनस क्या है, डेल्टा जेड है, ठीक है। अब चलिए अब जरा इसको ओरिजिनल तौर पे लिखिए। तो z बराबर x प्लस वाई जो हम लिख रहे हैं, तो z बराबर x प्लस वाई को जैसे त्रुटि के साथ लिखिए।
तो जेड के मापन में कितने की त्रुटि मान लिया आपने, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तभी ना एक्यूरेट निकलेगा। तो इतना एरर है, मान लीजिए जेड भौतिक राशि हो गया, उसमें एरर यानी कि जो त्रुटि कितने की आ रही है, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड की आ रही है। तो जोड़ेंगे तभी तो एक्यूरेट होगा ये। तो इसमें से प्लस माइनस डेल्टा जेड कम भी हो सकता है और इसमें से प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जेड में जो है डेल्टा जेड हम जोड़ भी सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा गया है। तो अब जो है ये हो गया आपका। अब आइए x प्लस वाई है, तो x में त्रुटि कितना है भाई, प्लस माइनस डेल्टा x। तो क्या करेंगे, x के साथ प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे। y के साथ, अब देखिए प्लस, तो ये प्लस, y के साथ तो प्लस माइनस क्या है, डेल्टा y माना आपने। तो क्या होगा, y में या तो इतना बढ़ जाएगा डेल्टा y, या तो इतना क्या हो जाएगी, इतने की कमी हो जाएगी। ठीक है, यही एरर है। तो अब जरा देखिए कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जरा आप सोच के देखिए कि प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी इतने को निकाल लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ हम एरर को जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ ये क्या है, एरर है, यानी कि त्रुटियों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देख लीजिए डेल्टा जेड में त्रुटि कितनी मानी गई थी भाई, डेल्टा जेड, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड हुआ। एक्स में कितने की त्रुटि मानी गई थी, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स मानी गई थी। वाई में कितने की त्रुटि मानी गई थी, प्लस माइनस डेल्टा वाई की मानी गई थी। और चूंकि ये जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, यानी कि एक्स और वाई का योगफल है जेड, तो यानी कि एरर जो होगा, टोटल जेड में जो एरर होगा, इन दोनों के एरर से, यानी कि दोनों की त्रुटियों के संयुग के बराबर होगा। तो वही जोड़ा गया है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब योग के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसमें तो दोनों दिखा रहा है ना, तो योग के लिए क्या करेंगे, योग में अर्थात जेड के महत्तम त्रुटि, जेड के महत्तम त्रुटि का मतलब कि महत्तम कब कहेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, मैक्सिमम, घटाएंगे तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो महत्तम कब होगा भाई, महत्तम तभी होगा कि जब हम एरर्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिर्फ घटाएंगे नहीं। तो अब एक ही सिंबल यूज होगा, क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लस यूज होगा। क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस यूज होगा। तो यानी कि अब हम लिखेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा वाई। तो ये क्या हो गया भाई, महत्तम त्रुटि हो गई, किसमें, जेड में। ये जो जेड वैल्यू आई थी, जेड वैल्यू आपने माना था भौतिक राशि, तो इसमें महत्तम त्रुटि कितना होगी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, यानी कि एक्स में जितनी त्रुटि थी, वाई में जितनी त्रुटि थी, दोनों जुड़ गया, तो दोनों मिल करके त्रुटि किसमें ला रहा है, तो जेड में ला रहा है। कितना ला रहा है, डेल्टा जेड, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अंतर के लिए देखते हैं। अंतर के लिए भाई, ये तो हम लोगों ने योग के लिए लिया ना, अब अंतर के लिए देखिए, यहां पे हमने योग के लिए लिया, देख लीजिए। ठीक है, अब यही चीज हम लोग अंतर के लिए लेंगे। तो जेड बराबर, अब मान लेते हैं जेड बराबर एक्स माइनस वाई है, वही भौतिक राशि जेड है, वही भौतिक राशि एक्स है, वही भौतिक राशि वाई है, लेकिन अब क्या है, फंक्शन चेंज हो गया आपका, एक्स माइनस वाई हो गया। तो अब इस केस में क्या करेंगे भाई, जेड, आप बताएं जरा, जेड, और इसमें एरर आपने कितना मान रखा है जेड में, प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो इसके साथ जोड़ देंगे। तो जेड और प्लस माइनस डेल्टा जेड, एक्स में कितना एरर है, प्लस माइनस एक्स, तो जोड़ देंगे इसके साथ, और माइनस ये लगाई है, और जेड वाई, तो वाई में प्लस माइनस क्या है, डेल्टा वाई, जोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए जरा फिर से जैसे यहां किए थे कि सिर्फ एरर्स को इसमें से निकाल लीजिए, सिर्फ जो है त्रुटि को इसमें से निकाल लीजिए, तो यहां से भी त्रुटि को निकालिए। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू यहां से प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे, देखिए, और माइनस, तो माइनस, अब चूंकि देखिए यहां पर भी प्लस माइनस है, बाहर माइनस लगा है, तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ऊपर हमने माइनस लिखा है, नीचे प्लस लिखा है। ठीक है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पहले क्या था, माइनस था। ठीक है, अब जो है, अब जरा बताइए कि त्रुटि जो भी होगी जेड में, वह क्या होगी, दोनों की त्रुटियों को घटाने पर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो है इसमें जितनी त्रुटि है, जितनी इसमें त्रुटि है, और जितनी इसमें त्रुटि है, तो टोटल त्रुटि मिला करके ही तो जेड में त्रुटि होगी ना, चाहे वो घटाइए चाहे वो क्या करिए, उसको जो है जोड़िए।
दोनों भौतिक राशियों को या तो घटाइए या तो जोड़िए, जितना जितना त्रुटि है वो दोनों मिल करके इसमें त्रुटि उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम माइनस नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस क्या होगा, डेल्टा y। तो देख लीजिए यहां पर भी आपको मिला, जोड़ के केस में भी, योग के केस में भी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यहां पर भी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस क्या मिला, डेल्टा y मिला। ठीक है, अब जो है, अब आइए अब पढ़ते हैं गुणन एवं विभाजन में त्रुटि कैसे मिलती है। तो गुणन एवं विभाजन, तो सबसे पहले गुणन के केस को हम लोग देखेंगे। तो अब वही भौतिक राशि है, फिर से z और x और y वही है, हम लोग वही एग्जांपल लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये z बराबर क्या होगा, x इंटू वाई। गुणन के केस में हम गुणा करेंगे दोनों को, यहाँ जो योग के केस में क्या किया, x प्लस वाई किया, घटाव के केस में, अंतर के केस में क्या किया, x माइनस वाई किया। तो यहाँ गुणन के केस में क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर भी क्या करेंगे, वही इसके साथ इसके एरर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि त्रुटि को जोड़ देंगे। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x और प्लस माइनस डेल्टा x, यानी कि x के साथ हम डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि ये देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को उठाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो x को उठाइए, y में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई होगा। चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे इसमें रूल होता है कि चिन्ह के साथ हम गुणा करते हैं। अब यहां से x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, अब फिर इसको उठाइए चिन्ह के साथ, प्लस माइनस डेल्टा x, तो y में मल्टीप्लाई कर लिए तो प्लस माइनस यहां लगाएंगे, प्लस माइनस और डेल्टा x इंटू क्या हो जाएगा, y, डेल्टा x इंटू वाई, और फिर इसको उठाइए और लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर तो प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस और क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, सिंपल गुणा है, मैथ है, आप कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो जरा आप बताइए कि डेल्टा x और डेल्टा y ये बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है। चूंकि त्रुटि है, छोटी सी त्रुटि होगी, बड़ी त्रुटि तो होगी नहीं, बड़ी त्रुटि होगी तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। छोटी से छोटी त्रुटि होती है, तो जब ये छोटी है, ये छोटी है बहुत ज्यादा, तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटी राशियों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, और छोटी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये और छोटा होगा, इसका मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। देख लीजिए ये डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई की वैल्यू बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगा, नगण्य के बराबर होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है जब हम लोग इसको छोड़ देंगे तो लिखेंगे यहां पे आप लोग लिख लेंगे कि डेल्टा x तथा डेल्टा y बहुत छोटी राशि है, तो इनका गुणनफल और छोटा होगा, अतः इन्हें नगण्य मान सकते हैं। अब अगर हम नगण्य मान ले तब क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए बाकी जो बच रहा है, x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई। ठीक है, अब ये आपका बचेगा और लास्ट वाला क्या किया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। अब जो है भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैं भिन्नात्मक त्रुटि आप लोगों को बता चुका हूं कि डेल्टा ए अपान क्या होता है, ए होता है, जितनी त्रुटि होती है उसमें वास्तविक मान से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो भिन्नात्मक त्रुटि निकलता है। तो अब यहां पर भी भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। अतः भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी भाई, तो कैसे निकलेगा, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में z से भाग दे दीजिए और राइट हैंड साइड में x y से भाग दे दीजिए। तो भाग दे के जरा देखिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपान z होगा इज इक्वल टू एक्स वाई अपान क्या, एक्स वाई प्लस, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा,
लेफ्ट में हमने कहा कि जेड से भाग दे दीजिए, राइट में हमने कहा एक्स वाई से भाग दे दीजिए। तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान एक्स वाई, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई अपान क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो अब देखिए जरा, अब ये कट गया ना, और यहां से हम लिख सकते हैं जेड अपान जेड, तो 1 लिख सकते हैं, और डेल्टा जेड अपान क्या हो जाएगा, जेड, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जेड का भी नीचे जेड आ सकता है तो 1 हो जाएगा, डेल्टा जेड के नीचे क्या आएगा, जेड आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग करके। ये क्या बचा, 1 प्लस माइनस, यहां से क्या कट गया, एक्स कट गया, और यहां से क्या कट गया, वाई कट गया। तो क्या बचा, जरा देखिए, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान क्या, वाई, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान क्या बचा, एक्स बचा। आप क्या करेंगे कि यहां लेफ्ट साइड में यहां लिख लेंगे कि बाएं जेड से तथा दाएं एक्स वाई से क्या करने पे, भाग करने पर, ताकि आप लोगों को बाद में भी याद रहेगा। तो देखिए ये जो है y से y कट गया, ये बच गया हमारा। अब जरा देखिए ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ देखिए डेल्टा z अपान z बच जाएगा, और इधर प्लस माइनस डेल्टा y अपान क्या बचेगा, y, प्लस माइनस डेल्टा x अपान क्या बचेगा, x बचेगा। अब जरा इस पे विचार करिए आप, डेल्टा z अपान z क्या है, ये भिन्नात्मक त्रुटि है। हमने कहा इसके पहले बताया कि डेल्टा a अपान क्या होता है, a भिन्नात्मक त्रुटि होता है, और डेल्टा a क्या है, इसमें त्रुटि है। तो देख लीजिए z में त्रुटि क्या माना था आपने, डेल्टा z, तो डेल्टा z अपान क्या हो गया, z z जो है वो भौतिक राशि है, ठीक है। x में, y में देख लीजिए भिन्नात्मक त्रुटि है, और ये x में भिन्नात्मक त्रुटि है, ठीक है। तो ये जो है मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जेड के मान में महत्तम त्रुटि निकालते हैं। महत्तम त्रुटि कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां से लिखेंगे, अब एक लाइन लिख लीजिए, अब जेड के मान में महत्तम त्रुटि, जेड के मान में महत्तम त्रुटि। तो महत्तम त्रुटि तो कैसे नोटेशन बनाएंगे, डेल्टा जेड अपान जेड, और मैक्स लिखेंगे यहां पे, इज इक्वल टू, अभी हमने कहा आपसे, आप लोगों से कहा कि जब भी महत्तम की बात होगी तो माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। ये दिमाग में अब बैठा लीजिएगा आप लोग कि जब भी महत्तम की बात की जाएगी तो माइनस की कहानी खत्म हो जाएगी, इसमें से प्लस माइनस है ना, माइनस हट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस। तो अब देखिए डेल्टा वाई अपान क्या लिखेंगे, वाई, और प्लस डेल्टा एक्स अपान क्या लिखेंगे, एक्स। तो ये आपका जेड के मान में क्या होगा, महत्तम त्रुटि होगा। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो है महत्तम त्रुटि हमेशा किस में होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि त्रुटियां नहीं घट सकती। ऋणात्मक त्रुटि घटती नहीं है, बल्कि क्या होती है, जुड़ती है। त्रुटियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं, घटती नहीं है, ठीक है। दो भौतिक राशियों की जो अलग अलग त्रुटि होती है वो एक दूसरे में से घटती नहीं है, बल्कि क्या होती है, जुड़ती है तीसरी राशि के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब जो है, अब यहां पे लिख लेंगे ताकि आप लोगों को याद रहेगा, जहां डेल्टा जेड अपान जेड, डेल्टा वाई अपान वाई तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स क्रमशः भिन्नात्मक क्या है, भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, ठीक है। ये भिन्नात्मक त्रुटियां लिख लिया। अब यहीं पे लिख देते हैं कि भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। अब आपसे पूछा जाता है इसके बाद कि आप बता दीजिए कि भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितना होता है। तो भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अब निकालेंगे क्या, अब भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। तो आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100। तो 100 से इसमें सिर्फ गुणा कर देना है। तो देखिए डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 कर दीजिए, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 और प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। तो ये क्या निकल गया आपका भाई, ये भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकल गया। देखिए 100 से गुणा हमने किया है सिर्फ, अरे इसको हटा दीजिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए,
यहाँ डेल्टा वाई अपान वाई है इसमें 100 से गुणा, डेल्टा एक्स अपान एक्स है 100 से गुणा। तो ये क्या निकल गया भाई? भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकल गया। अब आपसे पूछा जाता है कि आप अधिकतम त्रुटि बता दीजिए, अधिकतम संभावित त्रुटि। अतः अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम त्रुटि का नोटेशन यही ना है आपका। देख लीजिए, महत्तम त्रुटि या अधिकतम त्रुटि, तो डेल्टा जेड अपान जेड होगा, और यहां पे लिखेंगे मैक्स, और इसके साथ प्रतिशत भी जुड़ा हुआ, तो प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 से भी तो गुणा करना पड़ेगा इसमें, इज इक्वल टू वही बात अब इधर भी लिखनी है, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 प्लस सेम लिख देंगे डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू क्या 100, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। तो ये आपका निकल के आ गया अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। देखिए इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, इसमें अधिकतम लगा हुआ है, इसमें अधिकतम नहीं है, तो अधिकतम के लिए नोटेशन सिर्फ बनाएंगे, बात वही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अब आइए विभाजन की प्रक्रिया में देखते हैं क्या होगा। तो विभाजन की प्रक्रिया में हम क्या बताएं, बोलेंगे भाई वही भौतिक राशि है जेड एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे जेड बराबर एक्स अपान वाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके त्रुटि को जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो इसके पहले करके आए हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे, और एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स में क्या है, ये इसका एरर है, त्रुटि है। वाई के साथ वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखेंगे ऐसे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये सेम लिख दिया गया। यहां आइए, तो इसका पावर क्या है देख सकते हैं आप, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि इसको हम ऊपर ले जाए रेज करके, तो देखिए ये तो पहले एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स तो ही है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इनटू होगा, तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई का पावर क्या हो जाएगा, -1। ये +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहां जो है क्या करेंगे कि देखिए ये तो सेम लिख दिया अभी। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे कि इसमें से जबरदस्ती x को निकालेंगे। जबरदस्ती का मतलब ये हो कि रूल के बाहर नहीं जाएंगे, देखिए रूल से ही निकालेंगे। तो यानी कि यहां से अगर हम x, यहां तो है x निकाल लिया, यहां नहीं है x, तो यहां से तो जबरदस्ती ही निकालेंगे ना। जब निकलेगा यहां से तो नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x निकल गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान क्या हो जाएगा, x। ठीक वही कहानी यहां भी होगी, y को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, लेकिन इस होल टू द पावर -1 है, आप देख सकते हैं। तो ये y का पावर -1 ही निकलेगा इसमें से, तो यहां क्या बचेगा 1, और प्लस माइनस डेल्टा y अपन क्या बचेगा y, और होल टू द पावर क्या -1। ठीक है, अब जरा इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए यहाँ पे, तो x इंटू वाई का पावर -1, x इंटू वाई का पावर -1 एक साथ लिख लिया। बाकी देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए y का पावर -1, तो इसको नीचे लाइए तो फिर प्लस में हो जाएगा, तो x अपान वाई हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में यही सेम है, और दूसरे ब्रैकेट में वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका पावर तो भाई +1 है, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, इतनी ही वैल्यू होगी, लेकिन इसका पावर क्या है -1 है, तो द्विपद जो है प्रमेय से आगे तोड़ेंगे। तो देखिए उसके पहले क्या करेंगे, x अपान वाई को हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, x अपान वाई को हम z लिख सकते हैं। तो x अपान वाई की जगह पे देख लीजिए क्या लिख दिया गया, z लिख दिया गया। ठीक है, और बाकी सब अभी सेम लिखा गया, यहाँ लिखा गया समीकरण 1 से। अब उसके बाद से इस z से इधर भाग दे देंगे, जब z से इधर भाग देंगे तो देखिए ये देखिए यहाँ z से भाग दे दिया गया, बाकी सब वही लिखा गया है। ठीक है, अब जो है z के नीचे यानी कि z का हर z भी होगा, और डेल्टा z का हर भी क्या होगा, z ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कट के, प्लस माइनस डेल्टा z अपन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और ये सब सेम लिखा हुआ है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेम नहीं लिखा है, सॉरी, यहाँ पर जो है हमने तोड़ दिया है द्विपद प्रमेय से इसको। द्विपद प्रमेय मैथ वाले बेहतर पढ़े होंगे। ठीक है, या मैथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स का पावर अगर n हो तो इसको लिखते हैं 1 और x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके बढ़ता है आगे। तो बस 2 ही पद हम ले लेते हैं, क्या करते हैं इसमें 2 ही पद लेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मल्टीप्लीकेशन बार आएगा, जो बहुत ही छोटी राशि हो जाएगी। तो इसके बाद वाला जो पद होगा बहुत ही छोटा होता जाएगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं।
सिर्फ 2 ही पद ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम करेंगे तो पहले का पहला तो पहला आ ही गया, और इंटू और प्लस, देखिए दूसरा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसीलिए हमने लिखा है प्लस नीचे और ऊपर माइनस, ये शो करने के लिए कि माइनस में आया। यहाँ पे माइनस वैल्यू हो सकती है, होगी। तो अब ये पहला और दूसरा वही सेम देख लीजिए, इसके अनुसार यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, तो इसके बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को उठाइए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए विद साइन। तो पहले को उठाइए, पहले 1 में से 1 में मल्टीप्लाई करिए 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही होगा, ठीक है। अब इसको उठाइए पूरा, इसको उठाइए पूरा चिन्ह के साथ, 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इतना इंटू इतना होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अंतिम पद को नगण्य मान लेते हैं। क्यों नगण्य मानेंगे अंतिम पद को, तो देख लीजिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है। अरे भाई डेल्टा एक्स वैसे ही बहुत छोटा है, डेल्टा वाई भी वैसे ही बहुत छोटा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए पूरा क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अब बच क्या गया हमारे पास, तो देखिए अब यहां से 1 और 1 दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा, एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपन जेड और प्लस माइनस डेल्टा वाई अपन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स, ये बच गया आपका। अब आप जरा याद करिए, मैं इसी वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि जब भी हम जेड के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं तो सिर्फ क्या यूज करते हैं, प्लस। तो यहां से हम सब सिंबल को हटा देंगे, यहां पर सिर्फ क्या यूज करेंगे, प्लस। तो बाकी डेल्टा जेड अपन जेड वैसे ही रहेगा, और महत्तम के लिए हम क्या लिखते हैं, मैक्स लिखते हैं, अभी बताया हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत का मतलब हमने बताया 100, तो 100 से क्या कर देंगे, दोनों साइड में गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा किया 100 से, इधर भी गुणा कर दिया 100 से, तो प्रतिशत त्रुटि निकल गया, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि यहां तक समझ में आया होगा। अगर अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहता है तो यहां पर सिर्फ क्या कर देंगे, मैक्स लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए मापित राशि की घात में त्रुटि, भाई जोड़ में आपने देखा, घटाना में देखा, गुणा में देखा, भाग में देखा। अब जो है घात वाली भी तो राशियां होती है, तो घात में आप देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि जेड वही भौतिक राशि है, एक्स है, और एक्स टू दी पावर क्या है, यम है, ठीक है। मान लिया ये जो है भौतिक राशियां हैं, इस तरह से हैं, यानी कि जेड का मान इस तरह से है। तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ले लेंगे। तो लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा कि लॉग अगर लेते हैं तो x टू दी पावर अगर n लिखा है तो n log x हो जाता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार ये पावर आगे आ जाता है, तो लॉग लेंगे तो m log क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब आंशिक अवकलन कर देंगे। अवकलन शायद आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो ये बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ याद रखिए जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो जो है जितना उसमें एरर रहता है, त्रुटि रहती है, और जैसे इस टाइप का ही आता है, भिन्नात्मक त्रुटि के जैसे ही आता है, ठीक है। तो जेड लॉग जेड का क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान क्या हो जाएगा, जेड, और एम इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि आप निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 100 से गुणा किया और इसमें भी क्या किया, 100 से गुणा किया, तो ये आपका निकल के आ गया भिन्नात्मक त्रुटि। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो मेरा अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ साथ जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों को लाभ मिल सके। और जो है जस्ट आप देखेंगे दाहिने साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।